हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए। चाहे वो आपके क्रश हो, लवर हो, एक्स हो, करंट पार्टनर हो या हस्बैंड या वाइफ हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, ये हम डिटेल में देखेंगे। ओके, उनके इमोशंस क्या है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जिस भी वक्त आपको ये वीडियो मिले आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, और एक जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी के लिए है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो। ओके, चाहे आपकी जेंडर कुछ भी हो, जो भी आपका सिचुएशन है आप सभी के लिए है गाइस। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। ओके, अगर आपको रेमेडीज़ चाहिए, अगर आप किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को हील करना चाहते हो, ओके, अगर आप किसी चीज़ में ग्रोथ चाहते हो, तो आप रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज रेमेडीज़ जो है लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो अगर आप रेमेडीज़ चाहते हैं तो मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स चाहिए आपको किसी भी तरीके के इश्यूज़ के लिए या किसी भी तरीके की लक के लिए, तो भी आप मुझे गिवन व्हाट्सएप पे, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट करिए। ऑनलाइन टैरो क्लासेस लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो भी आप मुझे कांटेक्ट करके एनरोलमेंट कर सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स मैं वीकली करती हूँ, तो जब भी मैं वीकली ओपन करूँगी मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी उस बारे में। ओके, सो यहाँ सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अच्छे से चेक कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट गाइज। हम चैनल मैसेजेस भी देखेंगे आपके पर्सन के, तो मुझे थोड़ा वक्त दें। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप जो है अपने कनेक्शन के बारे में सोचिए और जिनकी भी फीलिंग्स जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बना कर रखें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन इस वक्त पॉजिटिव वाली एनर्जी में है। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन के डायरेक्शंस चेंज हो रहे हैं और वो इस वक्त थोड़ा सा हर्ट फील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी सी पॉजिटिव वाली एनर्जी में आए हैं, जहाँ पर या तो उन्हें कुछ पता चला है या फिर उनके खुद के थॉट्स हैं जो उन्हें सता रहे हैं आपसे रिलेटेड। ओके, तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में एक लव ट्रायंगल बन गया है या किसी और की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। ओके, सो इस पर्सन का ऐसा फील हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में, जिस तरीके से आप दोनों का कनेक्शन जिस बात पर चलना चाहिए, उससे बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में आपका रिश्ता जा रहा है। ओके, सो इस पर्सन का ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद किसी और के साथ इन्वॉल्व होने लग गए हो सकता है सच में आप किसी को डेट कर रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि ये इंसान खुद ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान करेंटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब हो क्या रहा है, वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आप किसी और के साथ हो और आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। ठीक है, और ये इंसान जो है ना, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, मतलब आपने इनको अपने ज़िंदगी से पूरी तरीके से निकाल दिया है। तो बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ना दुखी भी फील कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ इन्हें महसूस हुआ है, या तो आपसे बात करके, या फिर कुछ आपके बारे में पता किया है, या इन्होंने आपको देखा है, या फिर ऐसे ही ओवर थिंकिंग की वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने जो है ना इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दिया है और आप लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ चुके हो, जहाँ पर आपको इस पर्सन की याद तक नहीं आती। तो ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, और इनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इनका कनेक्शन आगे बढ़ना चाहिए था, जो अच्छी मेमोरीज थी, वो अब नहीं बढ़ रही है, बल्कि दोनों के रास्ते एकदम अलग से हो गए हैं। ठीक है, किसी को किसी के बारे में कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, कौन कहाँ जा रहा है, आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन का क्या होगा, आपका क्या होगा। ठीक है, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत निराश है इस वक्त। ओके, और बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज में नहीं है, क्योंकि इस इंसान को बहुत टेंशन हो रही है। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मे बी आप किसी और के साथ हैं, और मे बी आप किसी और के साथ उनसे भी ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और आप इस पर्सन को एकदम भूल ही चुके हो, ऐसे इंसान को लग रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप इन्हें भूले नहीं हो, बिकॉज अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली भूले नहीं होंगे, लेकिन आपके इंसान को ऐसा महसूस डेफिनेटली हो रहा है आजकल। ओके, करंट फीलिंग्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है ना, इस इंसान को ऐसी एनर्जीज आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ अभी, मुझे इसके साथ होना चाहिए लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ऐसी वाली एनर्जीज है जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें कुछ एफर्ट्स डालने चाहिए बट ये नहीं डाल रहे हैं। ठीक है,
और इनको ऐसा लग रहा है, मतलब ये ना थोड़े से शेकिंग वाले मोड पे है। मुझे लग रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ या तो आपसे रिलेटेड इस पर्सन को मिला है, ठीक है, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और अज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि जो नहीं हो सकता था वो शायद हो गया। यानी कि हो सकता था कि इस इंसान को ऐसा लगता था कि आप बस उन्हें ही प्यार करते हो, ठीक है, आप किसी के साथ नहीं जा सकते, लेकिन अब इस पर्सन को डर लगने लगा है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, शायद आपने किसी को मौका दे दिया है, शायद आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हो। तो एक शेकिंग वाली फीलिंग है जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिलने से जैसा महसूस होता है, ठीक है, पैर से ज़मीन खिसक जाना वाला, तो वैसी वाली एनर्जी आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। ओके, सो ये एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान ना थोड़ी सी मजबूर सा फील कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि एफर्ट्स डालने हैं, नहीं डाल पा रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत सारी दिल की बात बतानी है कि वो आपको लेकर पॉजिटिव है, वो भी नहीं कर पा रहे, इनसिक्योर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, तो दे आर फ्रस्ट्रेटेड। ओके, फ्रस्ट्रेटेड वाली एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली है, क्योंकि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। इनको वही वाला साथ चाहिए जो पहले आप दोनों का था, ठीक है, जो रोमांटिक फेज आप दोनों का था, वो इस चीज़ को वापस चाहते हैं, बट देयर इज़ नो वे। उनको लग रहा है कि अभी कोई अब कोई वे बचा ही नहीं है, ठीक है, जैसे भी कुछ कर लें घूम फिर कर हमें उसी में वही मतलब वापस इसी स्टेगनेंसी में आ जाना है, इसी रुकावट में आ जाना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं। ओके, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, और इनको लग रहा है कि ये करे भी तो क्या, ठीक है, क्योंकि कुछ इनको वे ही नज़र नहीं आ रहा है। और ऑल्सो इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, यू आर ओके विथ इट। मतलब अगर ये इंसान ने आपको इग्नोर कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, बात नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ओके हो उस चीज़ से, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड नहीं हो, या आप बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा तड़प नहीं रहे हो। तो हो सकता है कि आप तड़प रहे हो या फिर आप चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि आपने अपनी एनर्जी को बहुत बैलेंस किया है, ठीक है, आपने अटैचमेंट को हटाने की कोशिश की है, आपने चेस करना बंद किया है, तो ये सारी एनर्जी जो है अच्छी है। तो कहीं ना कहीं इस बैलेंस की वजह से मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को वैल्यू पता चल रही है आपके। ओके, और ये इंसान जो है ना अब आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये वाली एनर्जीज हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी तरफ से वो एनर्जी नहीं पहुंच रही है इस पर्सन को, क्योंकि जब आपकी तरफ से एनर्जी पहुंचती थी वो प्यार वाली, तो उस चीज़ को रिसीव करके ये इंसान वहीं पे आराम करते थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि अब वो एनर्जी का जो रास्ता है वो कट हो चुका है, तो अब इस इंसान को असली में अट्रैक्शन हो रहा है आपकी तरफ, असली में एक पुल महसूस कर रहे हैं, असली में वैल्यू समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, और इस कनेक्शन के लिए फाइनली कुछ करना चाह रहे हैं। ऐसी वाली एनर्जीज हैं। ओके, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान करेंटली मिस भी कर रहे हैं आपको, बहुत कुछ हेवीली सोच रहे हैं, हेवीली ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपसे रिलेटेड। ओके, और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, और अगर अभी कांटेक्ट भी है तब भी मुझे लग रहा है कोई चीज़ उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है जो कि आपसे रिलेट कर रहा है, लेकिन वो आपको बोल भी नहीं पा रहे हैं, पूछ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और खुद जो है ना टेंशन में है कि पता नहीं आप उन्हें फिर से अच्छे से प्यार करोगे या नहीं, या करते हो या नहीं अब प्यार, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है, ट्रस्ट इश्यूज़ वाली यहाँ पर एनर्जीज चल रही हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये इंसान बस चाहते हैं कि आप बस उनके बने रहो, आप बस उन पे ही फोकस रहो, आप बस उन्हें ही चेस करो, उन्हें ही अटेंशन दो, बट ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस पर्सन की ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सोल सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तब इस इंसान को आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, ठीक है, दे नीड यू। ऐसी वाली करंट फीलिंग्स में ये इंसान डेफिनेटली चल रहे हैं गाइस। ओके, और आपको लेकर पैशनेट है। मुझे लगता है कि ये इंसान आपके ऊपर हमेशा चेक करते हैं। ओके, अगर आप दोनों के बीच में बात भी नहीं है ना, तो ये चेक करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है तो ये ट्राई करते हैं कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड बन जाए, या किसी को ये ढूंढ ले जो आपको जानता हो, जो आपके बारे में पता रखता हो। तो ऐसी वाली एनर्जी है, क्योंकि इंसान जानना चाहते हैं कि बेसिकली आपकी, इनको ऐसे लग रही है कि आपकी लाइफ बहुत बंद सी है, बहुत मिस्टीरियस सी है, बिकॉज इनको बहुत कुछ पता नहीं चल पा रहा है आपके लाइफ के बारे में। ओके, कि आप क्या कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, अभी किसके साथ हो, नहीं हो, क्या चल रहा है बेसिकली आपके दिलो दिमाग में। सो इनको क्लैरिटी नहीं है, और ये इंसान ना बात करने के मतलब हिम्मत में नहीं है कि मैं बात कर लूँ, मैं पूछ लूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत पॉजिटिव है, और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई और है तो ये फिर आकर सॉर्ट आउट करके बात करके क्या कर लेंगे, जबकि आप तो किसी और के साथ ही मज़े ले रहे हो, बिजी हो, ठीक है। तो ये इस पर्सन की एजम्पशंस हैं, इस पर्सन की माइंडसेट है, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट कर रही है आप दोनों के कनेक्शन में। तो मुझे यही एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि इंसान आपके पिक्चर्स देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे है तो कहीं ना कहीं से ये इंसान आपको देखते हैं, ठीक है, हमेशा एक पुल फील करते हैं, कॉन्स्टेंटली एक पुल कि मुझे आना है, लेकिन ये बहुत कंट्रोल करते हैं ताकि ये आपको कांटेक्ट ना करें, ताकि आपसे ना मिले, ठीक है, ताकि आपसे बात ना करें। तो ये अपने आप को रोक देते हैं नेगेटिव सोच कर, ठीक है, खुद ईगो में आकर या खुद मज़े कर रहे हैं तो नहीं। ये इंसान किसी भी सिचुएशन में हो आपके बारे में डेफिनेटली हेविली सोचते हैं, आपकी तरह आना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि
इस इंसान की माइंड सेट थोड़ी सी हो सकता है कि गलत तरीके से हो, जहाँ पर ये इंसान अज्यूम ज़्यादा करते हैं सच्चाई को जाने बगैर, और हो सकता है आपको बार बार गलत समझ लेते हैं। तो जहाँ पर आप लॉयल हो, जहाँ पर हो सकता है कि आप बस वेट कर रहे हो कि इनका एक कॉल मैसेज आ जाए या मिलने आ जाए, कनेक्शन ठीक कर ले, वहाँ पर ये लग रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और बिजी हो, ठीक है, आप कहीं और मज़े ले रहे हो क्योंकि आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो माइंड सेट की बात है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा निराश है, मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है, एक पुल महसूस कर रहे हैं, और अब जो है ना सीरियसली इस कनेक्शन को समझ पा रहे हैं और एफर्ट डालना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको एक इंपॉर्टेंस फील हो रहा है करंटली। ओके, सो ये इस पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। तो मैं और एक बात यहाँ पे बताऊंगी कि ये जो फ्लेम आपको दिख रहा है, ठीक है, इस फ्लेम पे फोकस करके अपने कनेक्शन से रिलेटेड कोई भी एक विश करें, क्योंकि इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो भी आप अभी इस फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कर कर उसके बाद आइज क्लोज कर कर जो भी विश मांगोगे, वो विश, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने के चांसेस हैं। तो इस रिश्ते से रिलेटेड, ठीक है, जो भी आप चाहते हो वो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके विश करो, ठीक है, और इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी। तो आई होप कि जल्द से जल्द आपकी विश पूरी हो, और होगी भी, ठीक है, आई एम डैम श्योर। सो कर लीजिए, ओके, आई एम वेटिंग। आई होप इट्स डन। तो चलिए साइड में रख देते हैं और आप चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। सो चलिए चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। लेट्स सी। गाइस इंस्टाग्राम में भी आप ज़रूर जुड़ सकते हैं, ओके, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल नेम से है इंस्टाग्राम, जहाँ पर मैं डेली कंटेंट अपलोड करती हूँ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, ओके। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए वीडियो को, बिकॉज जितना आप लाइक करेंगे, वीडियोस को कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, उतने आपके कर्म अच्छे होते जाएंगे, बिकॉज आप जो है ना रिवॉर्ड पे कर रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, ठीक है। जो इंसान आपको मदद कर रहा है, जो एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, बस आप अगर सिर्फ देखोगे चले जाओगे, तो इसका मतलब ये है कि आप बस आप बस लेने वाले, मतलब यू आर नॉट गिवर, यू आर नॉट अ गिवर, ओके। सो ऐसी वाली एनर्जी में है जहाँ पे आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों के एफर्ट्स को पहचान रहे हो, ठीक है, तभी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी, बिकॉज ये एक बेसिक मेन रूल है स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है। बिकॉज व्यूज़ आते हैं बट लाइक्स कोई नहीं करता, डिसलाइक भी बहुत लोग कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके कर्मा को इफेक्ट करता है, आपको नहीं पता, आपको बहुत ये चीज़ एक नॉर्मल चीज़ लग रही होगी, बट ये आपके कर्मा को डेफिनेटली इफेक्ट करता है, बिकॉज आप सिर्फ लेने वालों में से हो। अगर आप लाइक नहीं कर रहे हो तो, अगर आप डिसलाइक कर रहे हो तो, ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो जिनको ज़रूरत है, तो आप बस लेने वाले में से हो, तो आप देने वाले में से मिलो। जब आप लाइफ में सच में एक गिवर बन जाते हो, तभी आपको जब सब कुछ अपने लाइफ में ना रिसीव करने लगते हो ऑटोमेटिकली, आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलराइट, सो चलिए देख लेते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, ठीक है, मेरे फैमिली में, जो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे कॉन्स्टेंटली। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू गाइज। तो मैं बस यहाँ पर बता रही थी ताकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग चेंज हो जाएं। अगर आप लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं या फिर सेल्फ सेंटर्ड भी हो आप लोग, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे बने, आप लोग समझे स्पिरिचुअलिटी को रियलिटी से, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी मतलब बस ये नहीं कि पूजा पाठ कर लिया, मैनिफेस्टेशन कर लिया अपने लिए। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ अपने बारे में नहीं होता है, और मैं चाहती हूँ ये माइंडसेट लोगों का चेंज हो, ठीक है। मैं बस यहाँ पर बैठ कर शुगर कोट करके कोई चीज़ कहना, या फिर मैं बस यहाँ पर टैरो रीडिंग करने के लिए नहीं आती हूँ। मैं चाहती हूँ एज स्पिरिचुअल टीचर, मैं चाहती हूँ कि लोगों के माइंडसेट में चेंजेस आए, लोगों के सोल में चेंजेस आए, लोग अपने आप को तो समझे लेकिन सामने वालों को भी समझे, इस यूनिवर्स को भी समझे, तभी ये जो एक दुनिया है ना वो एक अच्छी जगह बनेगी, ओके। सो यहाँ पर है, आई एम स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड अ बेटर लाइफ, विल यू सपोर्ट मी इन दिस सिचुएशन। तो देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर स्ट्रगलिंग से ये इंसान जो है ना अपने माइंड सेट को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इनर कन्फ्लिक्टेड बहुत आपके रिश्ते को लेकर, और इनको आपका सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, ठीक है। मतलब अगर ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपसे रिलेटेड ना, तो आप नहीं हो उनके पास कि आप उन्हें बताओ कि यार देखो टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, या मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो इस पर्सन को वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा ऐसा अजीब फील हो रहा है इन्हें, कि आप कंसोल करने के लिए नहीं हो, या फिर आप बताने के लिए नहीं हो कि इन्हें ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, इन्हें पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, इन्हें इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जीज हैं। I want to feed you like a baby, I want to cook and share my favorite dish with you,
सो देखिए, ये जो पर्सन है, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन को कुकिंग पसंद है। अगर नहीं भी पसंद है तो मुझे लगता है कि रिसेंटली हो सकता है इन्होंने कोई क्यूट वीडियोस वगैरह देखा है किसी का, ओके, और उससे इन्हें ऐसा फील हुआ है कि काश ही आपके साथ कर रहे होते वही सारी चीज़ें, आपके साथ ट्रैवल करना, कुक करना, ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ क्यूट क्यूट चीज़ें करना। सो ऐसे इस पर्सन को जो है फील हो रहा है। और भी कार्ड्स देखते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू माई पेरेंट्स फॉर यू बट आई एम अ लिटिल बिट अफ्रेड। तो हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, और हो सकता है इन लॉस की वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो हो सकता है ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं, स्टैंड नहीं रख पा रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हो तो हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में कोई डर है। और करेंटली ये चीज़ इन्हें सता भी रही है कि क्यों ये ना अपने पेरेंट्स से नहीं कह पा रहे हैं, क्यों क्लियरली कन्फेस नहीं कर पा रहे सबके सामने, जब ये इंसान आपको चाहते हैं। माई पास्ट इशूज़ ऑलवेज हॉन्ट्स मी, आई कांट गेट ओवर इट स्टिल नाउ। तो देखिए, बहुत क्लियर मैसेज है। हो सकता है कि इनके पास्ट कनेक्शंस खराब रहे हों, ठीक है, या फिर इनके रिलेशनशिप्स कभी अच्छे रहे ही नहीं हो किसी के साथ, तो इंसान उसके अकॉर्डिंगली आपको भी जज कर लेते हैं। और हो सकता है इसी वजह से इन्होंने आपको बहुत बार हर्ट भी किया है, आपको समझा भी नहीं, लेकिन आप उस चीज़ को ये समझ रहे हैं कि इनकी गलतियाँ, इनकी वीकनेस ही इनको रिफ्लेक्ट करती है, और फिर ये जो है ना दूसरे पे वो चीज़ निकाल देते हैं। तो इनको समझ आ रहा है कि कहाँ पे ये गलत है, कहाँ पे उन्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स एंड मैसेजेस हैं आपके लिए गाइस। और ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर ये इंसान आपको इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, या फिर इन्होंने आपसे एकदम दूरी बना ली, ब्रेकअप कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि इनके लाइफ में कुछ चीज़ें अभी भी वुंडेड हैं, कुछ चीज़ें अभी भी हील नहीं हुई है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी बाकी है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है इस ऐसा बिहेव इन्होंने किया था, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।